अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिंपल, डिफरेंट और डिसेंट सा नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। यानी कि आपको ये नेक डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर मेरे पास शर्ट की फ्रंट साइड है और इसकी चौड़ाई में हमने इस तरह से बुकरम को लगाया है, यानी कि रफ़ साइड पे। इसकी बुकरम की जो टोटल चौड़ाई है हमारे पास 13.5 इंच है। बुकरम की लंबाई हमने 9.5 इंच ली है, यानी कि सिंपल हमने बुकरम को हल्की सी राउंड शेप दी है और शर्ट की रफ़ साइड की तरफ हमने लगा दिया है। अब हमने यहाँ पर चौड़ाई में 4 इंच के मार्जिन से पहला निशान लगाया है। ये निशान जो हम लगा रहे हैं ना, ये एक डिज़ाइन के निशान हैं, ठीक है। नेक की कटिंग बाद में होगी क्योंकि इस नेक में हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो नेक की लंबाई मैंने 4.5 इंच ली है और इस तरह से राउंड शेप जो है इसको ड्रॉ कर दिया है। सिंपल जिस तरह से हम अपनी शेप को ड्रॉ करते हैं, हल्के हाथ से ड्रॉ किया है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। तो शेप को मैंने अच्छे से डार्क कर लिया है। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है। तो डिज़ाइन का टोटल मार्जिन 1.5 इंच रहेगा, यानी कि हमारा जो नेक होगा ना, टोटल इसकी चौड़ाई होगी 5.5 इंच। जिस तरह हमारे बोट नेक की चौड़ाई होती है ना, सेम वही इसका साइज़ होगा। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन शोल्डर का होगा। पूरी डिटेल आपको साथ साथ मिल जाएगी। अब 1.5 इंच के मार्जिन से हमने इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाए हैं। बिल्कुल एक जैसे निशान लगाने हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर मार्जिन सेम रखा है। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने आपस में मिला लेना है। मार्जिन ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं करना, हल्का सा भी ऊपर नीचे हो तो अपने मार्जिन को बराबर कर लें, क्योंकि डिज़ाइन में फ़र्क आ जाता है। और यहाँ पर हमने बिल्कुल एक जैसा डिज़ाइन अपना ड्रॉ कर लिया है। अब ये देखें, तीरा हमारा टोटल 7.25 इंच है। 8 इंच से 2 पॉइंट कम तीरा है। 1.5 इंच साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है और यहाँ पर टोटल नेक हमारा 5.5 इंच यानी कि नेक की चौड़ाई है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पर जो इसकी लंबाई होगी ना, वो होगी 6.5 इंच। टोटल इसकी लंबाई 6.5 इंच है। अब 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने इंची टेप को डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करके हल्का सा निशान आ गया है। अब इस निशान के मुताबिक हमने अपने डिज़ाइन में इस तरह से एक निशान लगाना है, यानी कि 1.5 इंच का मार्जिन जब डबल फोल्ड करेंगे, सेंटर में जो निशान आएगा, पहला निशान उस मार्जिन के मुताबिक लगाएंगे। बाकी के जो निशान है वो हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। सेम मार्जिन लेते हुए हमने बिल्कुल एक जैसे यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। आज मैं आपको कटवर्क को बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी, ताकि आप अपनी शर्ट पे इस तरह से अपने डिज़ाइन को बनाकर बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे सकें। अब यहाँ पर जो निशान हमने लगाए हैं, उन निशानों को हमने स्केल की मदद से इस राउंड, ये जो राउंड नेक हमारा बना हुआ है ना, इसके साथ हमने इस तरह से मिला देना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से मिला दिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सिंपल जिस तरह से राउंड नेक की कटिंग करते हैं, उसी तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। राउंड नेक की कटिंग हमारी हो गई है। अब ये जो डिज़ाइन के निशान लगाए हैं ना, इनमें हमने इस तरह से कट लगाने हैं। सेम जहाँ तक हमारा निशान होगा वहाँ तक कट लगाने हैं। ज़रा भी मार्जिन ऊपर नीचे नहीं करना। मार्जिन अगर ऊपर नीचे होगा तो डिज़ाइन में फ़र्क आएगा। अब ये देखें, नेक को हमने खोल लिया है। नेक की कटिंग जो हमारी डिज़ाइन है, दोनों साइड से इसकी कटिंग हो गई है। अब पहले डिज़ाइन को एक साइड से इस तरह से तिरछे में फ़ोल्ड करेंगे। अब दूसरी साइड से भी उसी तरह से फोल्ड कर देंगे, यानी कि इसको डबल फोल्ड करके बिल्कुल एक ट्रायंगल की शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने एक के बाद एक डिज़ाइन को इसी तरह से पहले एक साइड से फ़ोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से फ़ोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। अच्छा, ये जो सिलाई है ना, मैं अपने टांके को बढ़ा करके रफ सिलाई चला रही हूँ। इस तरह से नेक हमारा नीट नहीं रहता अगर हम ज़्यादा सिलाइयाँ लगाते हैं, क्योंकि ये जो कटवर्क होगी ना, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से ये जो नेक है बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। सिंपल सा जो डिज़ाइन है, यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाकर उसको इसी तरह से रेडी कर लेना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप
जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपके अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करें। तो यहाँ पर कटवर्क वाला डिज़ाइन पूरे राउंड नेक में अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखें ज़रा, एक ही सिलाई में हमने सारा डिज़ाइन रेडी कर लिया है। अब हमने क्या करना है, नेक की नीचे वाली साइड पे पेपर को रखना है। परेशान नहीं होना, पेपर मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरह का पेपर है। बिल्कुल चौकोर शेप पेपर है और इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 3 से 4 इंच इसकी लंबाई और चौड़ाई एक्स्ट्रा लेनी है। और इसको इस तरह से, जिस तरह से हमारी कटवर्क ट्रायंगल तैयार हुआ है ना, सेम इसके मुताबिक ही हमने अपना जो पैटर्न है वो पूरा ड्रॉ कर लेना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं एक एक डिज़ाइन के ऊपर हाथ रख के इसको ड्रॉ कर रही हूँ ताकि नेक का मार्जिन ऊपर नीचे ना हो। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन ड्रॉ हो चुका है। ये देखें, इस तरह से मैंने पेपर लिया था, थोड़ा एक्स्ट्रा लिया करें ताकि कम ना हो। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 इंच मार्जिन बढ़ाते हुए बाकी का जो पेपर होगा उसको कटिंग करके इसको राउंड शेप दे देंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने अपने पेपर को नीट कर लिया। अब यहाँ पर हम अपने नेक का साइज़ ले रहे हैं, जो मेन साइज़ है। नेक की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे और नेक की लंबाई यहाँ पर मैं टोटल 3.5 इंच लूँगी। 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई में निशान लगाएंगे। अब हमने सेम उसी तरह से जैसे पहले हल्के हल्के से डॉट्स लगाकर राउंड शेप दी थी नेक में, सेम उसी तरह से नेक में राउंड शेप ड्रॉ कर दी है। सेंटर में इस तरह से हल्का सा निशान लगा लिया है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने, आप देख सकते हैं, मार्कर से नेक ड्रॉ किया था तो इससे निशान दूसरी तरफ नहीं आता, तो मैंने इसके ऊपर हल्का हल्का सा चौक लगा लिया बिल्कुल राउंड में। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हल्का सा निशान आ गया है। अब सेम इस निशान के मुताबिक हमने क्या करना है कि हमने अपना जो दूसरी साइड का नेक है ना उसको भी ड्रॉ कर लेना है। तो नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने यहाँ पर ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, इसको हमने सेम अपने पेपर के मुताबिक इस तरह से सेट करना है और इसकी तीनों तरफ अपनी, मतलब कि पूरे राउंड में भी और ऊपर वाली साइड पे भी मैंने इस तरह से अपनी सिलाई को चला लिया है। सिंपल सी सिलाई थी इसलिए नहीं दिखाई। अब मेन जो सिलाई है इसकी ये है। अब राउंड नेक में भी हमने इस तरह से सिलाई को चलाना है, क्योंकि जब हम नेक की कटिंग करेंगे तो आपको पता है ये फैब्रिक बहुत लाइट वेट होता है, तो इस तरह से ये कवर हो जाएगा अच्छे से। तो ये सिलाई हमने जिस तरह से अपना नेक का पैटर्न ड्रॉ किया था उसके मुताबिक लगा ली है। अब हमने अपना नेक किसी तरह से सेट करना है। अब देखें ना कि हमने जब नेक का कटवर्क ड्रॉ किया था तो बिल्कुल हाथ रख के ऊपर अच्छे से ड्रॉ किया था। इसका मतलब ये था कि जब हम अपने नेक को सेट करेंगे ना तो सेम वही मार्जिन हमारा सेट हो जाएगा। तीनों साइड से नेक को अच्छे से पिन अप कर दें ताकि नेक अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले सिलाई लगाते हुए। नेक को मैंने तीनों साइड से पिन अप कर दिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लगानी है जी बिल्कुल कटवर्क के ऊपर सिलाई इस तरह से। तो आप देखें कि कटवर्क का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी बिल्कुल शो नहीं होगा और डिज़ाइन हमारा बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। सेम इसी तरह से हम अपने कटवर्क के ऊपर अपनी सिलाई को चलाकर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी हर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। ख़ासकर बिगिनर्स के लिए बनाती हूँ, जो पहली दफ़ा सीख रहे हैं उनको डिज़ाइन को बनाने में मसला ना आए। सिंपल सी सिलाई तो सबको आती है, अगर आप डिज़ाइन बनाना सीख जाते हैं तो आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से आपको सिखाऊँ ताकि आप घर बैठे डिज़ाइनिंग अच्छे से सीख सकें। अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ना एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए कट किया है, आप देख सकते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पर आपने बिल्कुल ओरेब, जितनी ओरेब हो सके तिरछी यानी कि पट्टी लेनी है, जैसे हम बैक नेक पे लगाते हैं। ये देखें लचक है इसमें और इसकी टोटल चौड़ाई ज़्यादा आपने चौड़ाई नहीं लेनी,
मैं यहाँ पर 1 इंच 2 पॉइंट लेती हूँ, 1 इंच भी ले लेती हूँ, दोनों साइड से इसको फ़ोल्ड किया है। अब इसको डबल फ़ोल्ड करना है इस तरह से। तो एक साइड से यहाँ पर मैं अपनी पट्टी को थोड़ा सा ये देखें बढ़ा रखूँगी और दूसरी साइड से कम रखूँगी। इस तरह से जब हम इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे ना तो नीचे वाला जो फैब्रिक है वो सिलाई में रहेगा। अब जो बड़े वाला फैब्रिक है मैं आपको दिखा रही हूँ ना, उसको मैं नीचे की तरफ रखूँगी और इसके ऊपर बिल्कुल हमने अपनी सिलाई को चला लेना है। अच्छा, हर बंदे का मैंने देखा है कि तरीका जो है ना अपना अपना होता है नेक पे पाइपिंग करने का। तो अगर आपको ये तरीका आसान लगे तो आपने ये अपनाना है, अगर आपका कोई और तरीका हो तो आप उस तरीके से भी पाइपिंग कर सकते हैं। जैसे आपको आसान लगे वही तरीका अपना सकते हैं। यहाँ पर आपने अपने फैब्रिक को बिल्कुल नहीं खींचना, हल्के हाथ से अपनी सिलाई को चलाएं और सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हमने इसका नेक का जो पेपर है उसको अच्छे से निकाल देना है और नेक को नीट कर लेंगे अच्छे से। नेक का डिज़ाइन यहाँ पर रेडी है। अच्छा, जिन नेक डिज़ाइन की विड्थ ज़्यादा होती है और लेंथ भी इसकी 6 इंच है, कम नहीं है, नॉर्मल लेंथ है इसकी। और इस तरह के जो नेक डिज़ाइन होते हैं ना, उन नेक डिज़ाइंस पे ब्रा के लिए स्टेप्स लगते हैं। अगर आपको स्टेप्स लगाने आते हैं तो ज़रूर लगाएं। लगे हुए काफ़ी ज़्यादा नेक जो है ना उसमें कवर हो जाता है और अच्छे भी लगते हैं। तो अगर आपने ये ब्रा के स्टेप लगाना सीखने हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी वीडियो बनाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।